नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम बीए बीएड 6 सेम, सेशन जिला परिषद फर्स्ट। लर्नर्स, हमने पहले बात की थी कि जो पंचायती राज संस्था है, उस पंचायती राज संस्था में जिला परिषद सबसे शीर्ष इकाई होती है। और ये जो जिला परिषद है, इस जिला परिषद के द्वारा बाकी जो नीचे की जो संस्थाएं हैं पंचायत राज संस्था में, जैसे पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, उन सब पर ये नियंत्रण और पर्यवेक्षण का काम करती है। तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हमें एक तो इसके कार्यकाल, इसके सदस्यों की योग्यता और प्रमुख उप प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, पद से त्यागपत्र देने संबंधी क्या क्या बातें हैं, और एक जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किस प्रकार से होता है, बैठक कैसे होती है, ये सभी बातें हम इस फर्स्ट पार्ट में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना को लेकर, इंट्रोडक्शन को लेकर। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो त्रिस्तरीय योजना बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्तुत की थी, उसमें जिला परिषद सबसे शीर्ष की इकाई है। यह ग्रामीण स्थानीय शासन की शिखर इकाई मानी जाती है। जिला स्तरीय इकाई को केवल पर्यवेक्षण संबंधी काम दिया गया है अधिनियम में। अब देखिए, बात करते हैं कार्यकाल को लेकर, टेन्योर को लेकर। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके चुनाव के आयोजन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग देखता है, अर्थात उसी के मार्गदर्शन में ये जिला परिषद के चुनाव होते हैं आपके। अब बात करते हैं सदस्यों की योग्यता को लेकर, क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबर्स। देखिए, जो जिला परिषद के सदस्य बनेंगे उसके लिए क्या योग्यता है, वो हम कुछ पॉइंटों में बात करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि वो 21 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली हो। दूसरा, किसी सरकारी संस्था में वो वेतनिक पद पर कोई काम नहीं कर रहा हो, अर्थात लाभ के पद पर वो काम नहीं कर रहा हो। तीसरा, गलत आचरण के लिए राज्य सेवा से वो अलग नहीं हुआ हो, अर्थात वो सस्पेंड नहीं हुआ हो। इसके अलावा अगला, शारीरिक या मानसिक रोगी वो न हो। इसके अलावा अगला, न्यायालय द्वारा उसे दोषी न ठहराया गया हो या उसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा हो। और एक जो बात है, वो 2 से अधिक बच्चे वाला वो सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस जिला परिषद के सदस्य बनने के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोहरी सदस्यता पर बंधन को लेकर, बाइंडिंग ऑन ड्यूल मेंबरशिप। कोई भी व्यक्ति अधिनियम द्वारा प्राधिकृत के सिवाय 2 या अधिक पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य नहीं होता है। दूसरे पद के लिए खड़ा हो तो हो सकता है, परंतु दूसरी संस्था में चुने जाने के 4 महीने के अंदर उसे किसी एक को चुनना होता है। ये नहीं कि दोनों में वो काम करें, दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। यदि कोई व्यक्ति एक साथ 2 संस्था में चुना भी जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर किसी एक संस्था का चुनाव करना जरूरी होता है, अर्थात एक की वो सदस्यता छोड़ेगा ही। अब बात करते हैं चुनाव और प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव को लेकर। इलेक्शन ऑफ जिला प्रमुख एंड डेप्यूटी जिला प्रमुख। अधिनियम के अनुसार राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। अब बात करते हैं पद से त्यागपत्र को लेकर, रेजिग्नेशन ऑफ ऑफिस या पोस्ट। जिला प्रमुख खंड आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। उप प्रमुख या अन्य सदस्य जिला प्रमुख को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र देते हैं। इस प्रकार की बातें अधिनियम में बताई गई हैं।
अब बात करते हैं जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया को लेकर। नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रोसेस अगेंस्ट जिला प्रमुख एंड डेप्यूटी जिला प्रमुख। निर्वाचित सदस्यों में से कम 1/3 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिस किसी एक सदस्य द्वारा, मतलब जितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे उनमें से किसी एक सदस्य द्वारा सक्षम अधिकारी को स्वयं द्वारा सौंपा जाता है। मतलब वो स्वयं खुद जाके वो अधिकारी को सौंपता है नोटिस। अधिकारी नोटिस की एक प्रति जिला परिषद कार्यालय को भेजता है। इस प्रस्ताव पर 1 महीने में एक तय तारीख को बैठक बुलाई जाती है। बैठक का नोटिस सदस्यों को 7 दिन पूर्व दिया जाता है, मतलब 7 दिन पहले ही सूचना उनको दे दी जाती है। बैठक की अध्यक्षता सक्षम अधिकारी करता है। इस बैठक में निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर इसकी सूचना कार्यालय के, जो जिला परिषद है उसका कार्यालय, उसके नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है। इसके बाद राजपत्र में इसकी सूचना प्रकाशित की जाती है, मतलब गज़ट में, और ये कहीं न कहीं अधिकृत बात होती है उसके पद से हटने के लिए। तो कहीं न कहीं जैसे ही वो गज़ट में ये सूचना प्रकाशित होती है उसका पद रिक्त माना जाता है उस सदस्य का। ऐसा अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष के अंदर नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आप इस प्रकार के प्रस्ताव को नहीं रख सकते हैं। 3 हो गया, 3.5 हो गया, 4 हो गया, तब तो आप इस प्रस्ताव को, अविश्वास प्रस्ताव को रख सकते हैं। अब बात करते हैं बैठक के प्रावधान को लेकर। प्रोविज़न फॉर मीटिंग। जिले में प्रत्येक 3 महीने में कम से कम 1 बार बैठक जरूर होगी, ऐसा अधिनियम में बताया गया है। नवीन जिला परिषद की प्रथम बैठक जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा तय की जाती है। इसके अलावा 1/3 सदस्यों के लिखित चाहने पर अतिरिक्त बैठक भी विशेष विषय पर बुलाई जा सकती है। तो ये सभी बातें कहीं न कहीं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में जो बताया गया है उसके अनुसार ये सब बातें हैं। अब बात करते हैं गणपूर्ति को लेकर। तो कोरम जो है उसके लिए अधिनियम में क्या व्यवस्था की गई है कि जिला परिषद के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 होती है। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।